हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपना कल वाला ही टॉपिक रिमूव टू। बच्चों, कल हमने सीखा कि किस तरह से टू को रिमूव किया जाता है। आज हम फिर से उसी टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे। एक बार फिर से एग्जाम्पल देखेंगे। सरिता इज़ टू जेंटल टू हार्म यू। तो कल हमने क्या सिखाया था बच्चों कि आपको इस वाले टू को TOO को भी चेंज करना है और इस टू को हटा देना है और उसकी जगह क्या लगेगा, फिर से देख लेते हैं। सरिता इज़ टू चेंज इनटू सो। सरिता इज़ सो जेंटल। अब इस टू को हटाने के लिए हमें क्या करना है, दैट का प्रयोग करें, दैट, और उसके बाद दैट के तुरंत बाद हमें क्या लेना है, प्रोनाउन यूज़ करना है। तो सरिता इज़ गर्ल मतलब फीमेल हुआ तो उसकी प्रोनाउन क्या लगाएंगे, शी। दैट शी कैन नॉट हार्म यू। यहाँ पर कैन नॉट क्यों लगा बच्चों, चूँकि इज़ दिया हुआ है। अगर इज़ दिया हुआ होता है तो हम क्या लगाते हैं, कैन नॉट। क्लियर, ये बात हमने कल भी क्लियर की थी। तो एक बार फिर से हम एक बार इसको एट ए ग्लांस फॉर्मूला की फॉर्म में देख लेते हैं। जब हम रिमूव करते हैं टू को तो ये फॉर्मूला हमारा लागू होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे इज़ में से कोई एक या फिर वॉज वर में से कोई एक, जो भी दिया हो, या तो इज़ दिया होगा या वॉज वर दिया होगा, तो इनमें से एक हमें लगाना है जो भी सेंटेंस में दिया हो। उसके बाद हम जो एडजेक्टिव दिया हुआ है उसको जो का त्यों रखेंगे, देन दैट, उसके बाद दैट लगाएंगे। उसके बाद प्रोनाउन लगाएंगे। किसका प्रोनाउन बच्चों, सब्जेक्ट का प्रोनाउन। जैसे सरिता का प्रोनाउन हमने लगाया शी। देन वी हैव टू यूज़ कैन नॉट और कुड नॉट। कैन नॉट और कुड नॉट में से एक लगाना है। कल सीखा था हमने ये चीज़। इज़ आया होगा तो कैन नॉट लगाना है, वॉज वर आया होगा तो कुड नॉट लगाना है। और सबसे लास्ट में जो भी आपका शेष वर्ड्स बचते हैं आपको जो के तो उनको लगा देना है। देखिए ये फॉर्मूला आपका फिट हो रहा है या नहीं। सबसे पहला स्टेप था, टू को चेंज किया हमने, सो लगा दिया। दूसरा स्टेप पे आ जाइए। इस टू को हटाने से पहले हमने लगाया दैट, उसके बाद सरिता का प्रोनाउन शी, और हमने देखा यहाँ इज़ आया हुआ है, हमने लगा दिया कैन नॉट। ठीक है ना बच्चों। आइए इसमें एक दो रूल और रह गए थे, उनको देख लेते हैं। कभी कभी क्या होगा कि आपको केवल एक टू लगा मिलेगा। जैसे देखिए, द क्लास इज़ टू नॉइजी। इसमें इसके बाद वाला जो टू आता है वो नहीं आया, तो आपको ध्यान देना है बच्चों। यदि केवल टू दिया हो और टू ना हो, जैसे तुम देख रहे हो सेंटेंस में मोस्टली में टू भी है और फिर दूसरे वाला TOO भी है, लेकिन अगर बाय चांस केवल TOO दिया हो और टू न हो तो आपको क्या करना है, इस टू के स्थान पर आपको अब सो नहीं करना। क्या करना है, या तो आप ओवर लगाएं या वेरी या फिर एक्सट्रीमली का यूज़ करें। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। द क्लास इज़ टू नॉइजी। कक्षा बहुत शोरगुल युक्त है। आप देख रहे हो इसमें दूसरा टू नहीं आया, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक टू को हटा करके सो कर दो, नहीं, इस टू को हम हटा करके लगाएंगे या तो ओवर या वेरी या एक्सट्रीमली। देखिए कैसे, द क्लास इज़, इस टू को हटाया, टू चेंज इनटू एक्सट्रीमली नॉइजी। द क्लास इज़ एक्सट्रीमली नॉइजी। यू कैन राइट द क्लास इज़ वेरी नॉइजी। यू कैन राइट द क्लास इज़ ओवर नॉइजी। यू कैन राइट द क्लास इज़ नॉइजी बियॉन्ड अ प्रॉपर लिमिट। ओके बच्चों। अब कहीं कहीं पर आपका एक का सेंटेंस इस तरह से भी दिया हुआ हो सकता है, जैसे यदि वाक्य के पहले भाग में फॉर मी आ जाए या फॉर अस या फॉर हिम आ गया, आप देख रहे हो ऑब्जेक्टिव केस में आ जाए फॉर लगा करके, फॉर हर, फॉर देम दिया हो तो सब्जेक्ट की जगह क्रमशः आपको क्या करना है, फिर फॉर मी का हो जाएगा आई, फॉर अस का वी, फॉर हिम का ही, एंड फॉर हर का शी, और फॉर देम का दे हो जाएगा बच्चों। और क्या करेंगे, इनको हम हटा देंगे, जो फोर से के बाद ऑब्जेक्टिव केस में आएगा उसको हम हटा देंगे। देखिए कैसे अप्लाई किया है हमने ये रूल। द क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। द क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी। आप देख रहे हो यहाँ पे फॉर मी आ गया बच्चों, तो हमने क्या करना है, इस दिया हुआ सेंटेंस
स्टार्ट करेंगे। दिस क्वेश्चन इज टू चेंज इनटू सो डिफिकल्ट दैट। अब हमने क्या करना है बच्चों, इस फॉर को हटा देते हैं और मी का जो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है इसको सब्जेक्टिव केस में ले आओ। आई, दैट, मी चेंज इनटू आई, दैट आई कैन नॉट सोल्व इट। बाकी रूल वही लगेंगे, केवल आपको फॉर को हटा देना है और मी का आई बन जाएगा। अगर यहाँ अस होता बच्चों तो यहाँ वी हो जाता, यहाँ हर होता तो यहाँ शी हो जाता, हिम होता तो यहाँ ही हो जाता, देम होता तो दे हो जाता। अब आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्टिव केस को हमें हटाना है और उसका सब्जेक्टिव केस यहाँ पर लगाना है और फोर को हटा देना है। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। यदि वाक्य में कोई उपयुक्त सब्जेक्ट, उपयुक्त से मतलब है इन द सेंस कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि यहाँ कोई एक फिनिट, एक जो है डेफिनेट वो सब्जेक्ट नहीं आया, निश्चित है वो सब्जेक्ट, तो आप क्या करें, यहाँ वो सब्जेक्ट इट या देयर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, नन या वन का प्रयोग कर दें। ध्यान रखेंगे नन नेगेटिव वर्ड है, वन पॉजिटिव है। वन के साथ हम नोट का यूज़ नहीं करेंगे, वन के साथ हम नोट का यूज़ करेंगे, जबकि नन के साथ नहीं करेंगे। आइए देख लेते हैं। इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट। अब यहाँ पर इट जो है वो अनिश्चित सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अपना जैसे पहले रूल लगाते हैं वैसे ही करते चलेंगे इसको। इट इज़ टू चेंज इनटू सो, इट इज़ सो कोल्ड दैट तक हमारा सेम रहा। अब हमें ये प्रॉब्लम आएगी कि हम यहाँ इसका प्रोनाउन क्या लगाएं। नहीं, इसका प्रोनाउन नहीं लगाना है, हमने यहाँ पर प्रयोग करना है वन का, कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता। इतनी ठंड है कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता। दैट वन कैन नॉट गो आउट, आपने क्या लगा दिया, वन। ऐसी जगह पर यदि सेंटेंस ईट और देयर से शुरू हो रहा है तो हम वन और नन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमने नन से भी करके देखा है इसको। इट इज़ सो कोल्ड दैट नन कैन गो आउट। आप देख रहे हो नन के साथ नोट नहीं आया, जबकि वन के साथ नोट का प्रयोग हुआ है। तो आपको सावधानी रखनी है, वन कैन नोट, नन कैन। ओके, तो बच्चों मैं इसके बाद आपको एक एक्सरसाइज दे रही हूँ जिसमें 5 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे। यू हैव टू सोल्व देम। उनको करने की कोशिश करो और जो आपको प्रॉब्लम है वो पूछो। आप इंडिविजुअल मैसेज भी कर सकते हो कि आपको ये वाला रूल समझ में नहीं आ रहा है। तो कल मैंने आपको 5 सेंटेंस दिए थे, टुडे आल्सो आई एम गिविंग यू 5 और 6 सेंटेंसेज, यू हैव टू सोल्व देम। ओके, थैंक्स बच्चों।